सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 21 जनवरी 2026, 21 जनवरी 2026 दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। और दोस्तों, आज सबकी सारे विश्व की नजरें जो हैं, पूरे विश्व की नजरें लगी हुई हैं कि दावोस स्विट्जरलैंड में क्या होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंच चुके हैं अब तक का लार्जेस्ट डेलीगेशन लेकर डावोस स्विट्जरलैंड में। क्यों भाई, शुक्रवार तक यानी कि अगले 2 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगले ये 3 दिन जो हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रही है और सबकी नजरें ट्रंप साहब पर हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ग्रीनलैंड पर यहाँ पर क्या बोलते हैं। डेनमार्क और यूएस के बीच में भी जो तनातनी चल रही है, उसका मेन मसला जो है, मेन मुद्दा जो है, वो ग्रीनलैंड ही है। और ग्रीनलैंड में आपको पता क्या है, वहां पर है मिनरल्स। और मिनरल्स के लिए तो आज की डेट में सारी के सब जो जो जंग हैं, वो सब के सब इसी पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी वहां पर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है या नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक पॉजिटिव जरूर वहां से निकलकर, यूरोप से निकलकर आ रहा है। जो ईयू चीफ हैं वो कह रही हैं कि इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स होने जा रही है। ईयू चीफ जिनका नाम है उर्सुला वॉन दर लेन। मुझे हो सकता है कि मैं इस नाम में कुछ इधर उधर कर रहा हूं, लेकिन ईयू की चीफ हैं और वो कह रही हैं कि भाई भारत के साथ बहुत ही शानदार उनकी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर वो भारत में आए भी। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेन on Tuesday signaled that negotiations between India and European Union are approaching a significant phase, telling global leaders at the WEF World Economic Forum in Davos that the two sides are on the cusp of a historic trade agreement that could reshape global commerce and supply chains. ये अच्छी खबर है भारत के लिए। और दोस्तों, खबर तो अच्छी है, लेकिन कल आपको मालूम है, मुझे लगता है पिछले 9-10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट कल हमने भारतीय बाजार में देखी है। और भारतीय बाजार में जो गिरावट थी, उसमें हमने कल 200 डेमा टेस्ट होता हुआ देखा। अब लोग कहेंगे सब 200 डेमा क्या होता है? 200 डेमा इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सपोर्ट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या यहां से बाय करना है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, बाय का नहीं है। अभी भी 200 डेमा इज अ गुड सपोर्ट, डजंट मीन कि यहां से कोई बाइंग का वो है। यहां से ये जरूर है कि कोई भी बाउंस आता है, एक अच्छा खासा बाउंस आता है, तो वो भी एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एनीवेज, लेट अस लुक एट हाउ थिंग्स आर प्लेस्ड। सबसे पहले एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईआईज का और डीआईआईज का डेटा जब देखते हैं, 2938 करोड़ 2938 करोड़ के नेट सेल में एफआईआईज बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। कैश में 3665 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बन के कल डीआईआईज बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक। अगर मैं बात करूं एफआईआईज के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको पता चलेगा कि कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बेच के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी बेच के गए हैं और मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी एफआईआईज बेच के ही गए हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा, कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई भी बाउंस। तो इट्स नॉट कि कहीं से भी बेचना है, कोई बाउंस आए अच्छा खासा तो ही वहीं से बेचने का आनंद अलग आता है। अब जरा एक बार को शुरुआत करेंगे हम। एक रिजल्ट्स तो नहीं है आज कोई रिजल्ट्स। कल तो आप लोगों ने देखा कि कल नतीजे आए परसिस्टेंट सिस्टम्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एसआरएफ, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईटीसी होटल्स, गुजरात गैस के। आज कौन कौन से नतीजे आने हैं? जी हाँ, कल के जो सबसे ज्यादा पिटने वाले स्टॉक्स थे, जो टॉप 5 ड्रैगर्स थे, उनमें से एक इटर्नल, जोमेटो वाली कंपनी जो है साहब, उसके नतीजे आने हैं आज। और कल वो 4.25% गिरी है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, वो भी कल फ्लैटिश टू रेड में क्लोज हुआ है, उसके भी नतीजे आ जाने हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, एचपी,
बैंक ऑफ इंडिया, वारी एनर्जीज, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर, जिंदल स्टेनलेस, टाटा कम्युनिकेशंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, डालमिया भारत, KEI इंडस्ट्रीज, PNB हाउसिंग फाइनेंस, इन सब के नतीजे आज आने हैं दोस्तों। देखते हैं इनके नतीजे कैसे आते हैं, लेकिन अब चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं मार्केट में निफ्टी 50 के। देखिए निफ्टी 50 25,232 पे कल क्लोज हुआ है, 25,232 पे क्लोज हुआ है। अब 25,315, देखिए 25,300 के ऊपर चलना स्टार्ट करे, 25,315 के ऊपर टिकना स्टार्ट करे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। नहीं तो 25,300 अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 25,315 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट किया, टिकना स्टार्ट किया, तभी हम 25,368 की ओर जा सकते हैं। 25,368 के ऊपर निकले तो 25,413, 25,413, और अगर वो भी पार किया तो 25,480, 25,480, एंड अब दैट 25,500। लेकिन अगर हमने कल का लो तोड़ा, लो टूटा, तो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा वाली कहानी शुरू हो जाएगी। 25,171 टूटा तो 25,130, 25,130 के लेवल्स दिख सकते हैं, और अगर वो भी टूट गया तो 25,097, 25,097, 25,097 टूटने के नीचे गए तो 25,058, 25,058, और उसके नीचे गए तो 25,000 से 25,008, 25,000 टू 25,008 के लेवल्स ऑन निफ्टी 50 दिख सकते हैं। जैसा मैंने बोला, सेल एंड बाउंस की स्थितियां हैं, ये नहीं कि कहीं से भी बेच डालो, लेवल्स देख देख के, और कोई बाउंस आए तभी सेल करने के विचार बनाइएगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्यों कह रहा हूं? 200 डेमा का सपोर्ट बहुत जबरदस्त होता है, इतना मत भूलिए। चलिए अब देखते हैं जरा बैंक निफ्टी की क्या हालात हैं। बैंक निफ्टी में आपको पता है कि कल एक स्टॉक ऐसा था जो ग्रीन में क्लोज हुआ, चाहे फ्लैटिश टू ग्रीन क्लोज हुआ, क्योंकि कल के जो हालात थे वो आपको मालूम है कि किस तरह से सबके सब पिट रहे थे। HDFC बैंक, सबसे बड़ा स्टॉक, सबसे बड़ा बैंक निफ्टी में, वो ग्रीन में क्लोज हुआ है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे 59,404, 59,404 पर क्लोजिंग हुई है कल। 59,278 का कल का लो है, 59,283 का कल का लो है। 59,283 अगर कट जाता है तो डाउन साइड का रास्ता ओपन हो जाएगा, और अच्छा खासा ओपन हो जाएगा। पहला लेवल है 59,190, 59,190, और अगर वो भी टूटता है 59,016, 59,000 टू 59,016 का लेवल हमको दिख सकता है डाउन साइड पे। अप साइड पे हम तभी आप बात करेंगे जब 59,550, मैंने 59,500 नहीं कहा, 59,550 के ऊपर भी जब हम टिकने लग जाएं, 59,550 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल है 59,663, 59,663, 59,663 भी अगर अपसाइड के लिए कटता है तो 59,773, 59,773, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 59,993 टू 60,000, 59,993 से 60,000 का लेवल भी एक बार को दिख सकता है। बट ऐसा कब होने के चांसेस है? जब सब कुछ अच्छा चलने लग जाए, कोई बहुत बड़ी कोई अच्छी सी न्यूज आ जाए, कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आ जाए, कोई बैंकिंग के लिए ही शानदार न्यूज आ जाए। और अब आपको ये भी मालूम है कि कुछ ही दिन में बजट भी आने वाला है। अब देखते हैं बजट में कुछ ऐसा आता है कि नहीं आता, और बजट वाले दिन इट इज अ हॉलीडे, बट मार्केट उस दिन पूरा दिन खुलेगी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की और देखते हैं, उसके बाद सेंसेक्स और फिन निफ्टी भी देखेंगे। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की अगर बात करेंगे तो कल ये 2.5-3% के करीब टूटा है। सभी टूटे हैं कल तो सब जगह, हर जगह मार पड़ी है। और मार नहीं पड़ी भाई, कुछ मेरे जैसे लोग हैं उनके पोर्टफोलियो रेड हो गए हैं और बहुत बुरी तरह से रेड हो गए हैं। अब ठीक है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप में प्रॉफिट करते भी रहोगे, अगर ऑप्शंस में कुछ कर लोगे, फ्यूचर्स में कुछ कर भी लोगे, तो अगर जो मेन पोर्टफोलियो जब आपका रेड होता है तो दर्द तो वहां होता है ना साहब। एनीवेज 13,307 की कल की क्लोजिंग है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की। 13,366, 13,366 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,366 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 13,403 का, 13,403 का,
13403 पार होता है तो 13466, 13466, और अगर वो भी पार हुआ तो 13499, 13500, 13499, 13500 का लेवल दिख सकता है। अब कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13261, 13261, अगर वो कट जाता है डाउन साइड के लिए तो 13226, 13226, अगर वो भी कट गया 13184, 13184, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13150, 13150 दिख सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब अगर आज गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे, अभी चर्चा उस पर भी करेंगे। सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स, ये भी कमजोरी, सबसे पहले तो यही कमजोर होता है, मतलब अभी इस बार यही कमजोर हुआ है सबसे पहले, और इसकी कमजोरी ये तो पहले ही 100 डेमा तोड़ चुका था, कुछ दिन पहले तोड़ चुका था, अब तो 200 डेमा भी सबने तोड़ दिया है, इसने भी तोड़ दिया और निफ्टी 50 ने भी तोड़ दिया। 82 180, 82 180 का कल का क्लोज है भाई, 82 547, 82 547 के ऊपर जब तक नहीं टिकेगा तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचूंगा। 82 500 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 82 550, 82 547। 82 547 के ऊपर अगर टिकने लग जाएगा ना ये, तो यहां से फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है, जो कहां तक आ सकती है, 82 800 तक, 82 801 तक, और वो भी अगर उसके ऊपर भी निकले तो 83,000, 83,015 एक बार को अपसाइड पे आता हुआ दिख सकता है। डाउन साइड पे अगर हमने कल का, देखिए कल का जो लो है वो बैठ रहा है अराउंड 82,000, 82,010 पे, तो वही 82,000, 82,010, तो अगर 82,000 टूटता है, 82,000 अगर टूटता है तो उसके नीचे 81,755 का लेवल है, 81,755, 81,755 का लेवल, लगभग 250 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स, और अगर वो भी टूटा तो 81,603, 81,603 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जरा एक बार को फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी पर जब हम बात करते हैं तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 27,200 पे कल क्लोज हुआ है। जब तक 27,318 क्रॉस ना करे अपसाइड के लिए, उसके ऊपर टिकना नहीं शुरू करें, तब तक अपसाइड नहीं सोचेंगे। अगर उसके ऊपर टिकने लग गए ना तो 27,398, 27,398 का एक लेवल दिख सकता है। ऊपर गए 27,465 का लेवल है, 27,465, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,500, 527, 27,500 से 27,527 का लेवल दिख सकता है अपसाइड में। वहीं दोस्तों ये याद रखिएगा, और कल का लो टूट गया 27,136, 27,136 टूटा तो 27,070, 27,070 का लेवल है, और फिर तो 27,000 पे भी कोई ऐसा सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। हो सकता है एक बार को 27,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो टूट गया तो 26,948, 26,948 मैं लगा देता हूँ यार 27,000। हालांकि मेरे को ऐसा कोई सपोर्ट वहां नजर नहीं आ रहा, मैं चार्ट, अपना जो चार्ट है उस पर 27,000 का भी एक लेवल लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ बोला है 27,000 टूटा तो 26,948, बट 27,000 डजंट लुक लाइक अ गुड सपोर्ट। एनीवेज, अब जरा बात ये कर लेते हैं कि अगर कोई गैप डाउन हो जाए साहब, अगर कोई गैप डाउन हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि गैप डाउन होगा गैप अप होगा ना, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं भी, ठीक है ना, क्योंकि मैं उन चीजों में पढ़ता ही नहीं हूं। गैप डाउन अगर हो जाए तो शॉर्ट नहीं करना, तो यानी क्या लॉन्ग करना नहीं भाई, शॉर्ट नहीं करना, किसी अच्छे बाउंस की वेट करना बस। मार्केट सेल ऑन बाउंस है, किसी अच्छे बाउंस की वेट करना, किसी गैप डाउन को सेल नहीं करना भाई। आजकल तो वैसे भी आपको पता है, क्योंकि F&O में भी अब तो प्री मार्केट वाली कहानी हो गई है, तो सबको रिटेल को फंसाने का एक और तरीका मिल गया है उनको, कि रिटेल को किस तरह से खत्म करना है, एक नया तरीका है वो। तो इसलिए थोड़ी देर वेट किया करो, लेट द प्रीमियम सेटल। वो तो पहले भी था लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, लेट द प्रीमियम सेटल, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, जो ये प्रीमियम्स होते हैं ऑप्शंस के, दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग, हवा में नहीं होते, दे आर बेस्ड ऑन द फ्यूचर्स। एवरीथिंग इन ऑप्शंस इज बेस्ड ऑन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के ऊपर बहुत दारोमदार रहता है। मैंने काफी बार इस बारे में चर्चा की है, ठीक है, फिर से एक कोई वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह से फ्यूचर्स से आपको प्रीमियम्स दिखाई पड़ते हैं, किस तरह से आप देखते हैं।
ठीक है। और काफ़ी बार तो मैंने इवन जिसको कहते हैं ना सिंथेटिक फ्यूचर्स के बारे में भी बात जरूर की है। तो कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी, बट लेट दैट बाउंस हैपन। बट बाउंस सेल डजंट मीन कि कहीं से भी कोई बाउंस आया, आपने सेल किया और आपने कोई एस सेल नहीं रखा। प्लीज कीप एन एस सेल और ऑल्सो हेज योर पोजिशंस। और हेजिंग के ऊपर भी मैं काफी वीडियोस दे चुका हूं। किसी को नहीं समझ में आती हेजिंग तो भैया वहां से देख लेना जाके। बहुत इजी है हेजिंग करना। हेजिंग इज नॉट कि बहुत मुश्किल है। और हेजिंग में जो लोग कहते हैं ना बहुत पैसा लगता है, वो भी जाके चेक कर लेना कि कितना पैसा लगता है। पैसा बचता है। पैसा बचाना हो तो कर लेना। हाँ, अगर किसी ने जुआ ही खेलना है तो वो खेलते रहो ऑप्शंस में जुआ, सीधा सीधा नेकेड पोजीशंस लेके खेलते रहो। ठीक है ना। किसी दिन जैकपॉट लग जाएगा और किसी दिन जैकपॉट लेके उड़ जाएगा, बस यही होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज है भाई, जिन लोगों ने भी हमारे लिंक से क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट खोला है, जिन्होंने नहीं खोला वो खोल सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं खोल सकते, वो खोल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खोला है तो और आपको 3 दिन का सेशन नहीं मिला है तो भाई वो 3 दिन वाले की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। वो ले सकते हैं, वो हमारी टीम से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। लेकिन अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खोला तो वो नहीं मिलेंगे। क्लियर। ठीक है जी। और अगर नहीं खोला तो आज खोल लीजिए। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय बाजार पर जब हमको बात करनी है तो हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे। बाय बाय।